ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है, बर्फ़ी अब चम्मच के साथ लग भी नहीं रही। इसका मतलब है कि इसकी अच्छे तरीके से बनाई हो गई है। अब इसमें ये देखिएगा, ये जो हमने मिठास की मीठे की जगह पे ये खजूर है, इसका क्रंच रखा है, ये बहुत ज़बरदस्त जायका देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो हम खशखाश की बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज की रेसिपी होने जा रही है। सर्दियों का मौसम है, आप बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये एक ख़ास एक तोहफा है। एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जिसमें हम चीनी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और बहुत ही कमाल की आज बर्फ़ी होने जा रही है। आप ये सर्दियों के मौसम में ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर बनाएं, बल्कि घर के तमाम अफराद के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद आज की रेसिपी होने जा रही है। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई खशखाश की बर्फ़ी की रेसिपी दी है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 200 ग्राम ये खशखाश ली है। आप जब भी खशखाश लें इसे आपने धोना है। धोने का तरीका ये है कि आपने इसे एक बाल्टी में या किसी कटोरी में डाल के पानी में डाल देनी है। यह खशखाश ऊपर आ जाएगी। फिर इसे आपने ये ऊपर से नितार लेनी है। जो इसके नीचे वो रेत या कोई मिट्टी वगैरह होगी वो नीचे रह जाएगी। इस अमल को आप 2 से 3 मरतबा करेंगे तो ऊपर से साफ़ सुथरी खशखाश आपको मिल जाएगी। इसे आप धूप में सुखा लीजिएगा और बाद में हम थोड़ा सा फ्राई भी करेंगे इसमें। तो मैंने ये 200 ग्राम खशखाश ली है और ये बहुत ही इसके फ़वायदे हैं। अगर इसके मैं फ़वायदे आपको बताना शुरू कर दूं तो ये सारा टाइम इसी में लग जाएगा। इसके बस एक ही बात कहूँगा कि अगर ये लोगों को इसके फ़वायद का पता लग जाए तो लोग इसे सोने के भाव खरीदें। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये सर्दियों में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने 200 ग्राम ये खशखाश ली है। ये सूजी है, ये मैंने 100 ग्राम ली है। ये मैंने देसी घी लिया है। इसमें देसी घी आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये देसी घी था तो मैं देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सर्दी की वजह से थोड़ा सा जम गया है, इसे मेल्ट हम कर लेंगे बाद में। 8 से 10 बादाम है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। ये चारों मगज हैं, ये भी मैंने 3 टेबल स्पून ये ले लिए हैं। ये थोड़े से तिल है, ये 2 टेबल स्पून है, ये भी मैंने ले लिए। ये फुल फैट दूध है, ये मैंने 250 ग्राम 1 पाव लिया है, ये भी इसमें जाएगा। अब हमने चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। हम खशखाश की बर्फ़ी को बेहतर बनाने के लिए इसमें हम खजूर का इस्तेमाल करेंगे। ये दूध और खजूर को मैं ग्राइंड कर लूँगा और फिर आगे क्या करना वो मैं आपको साथ बताऊँगा। और मैंने 3 से 4 चुटके ये छोटी इलायची ली है। ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और सबसे पहले मैंने खजूर को अच्छी तरीके से धो लिया है। खजूर मैंने 2 किस्म की रखी है। एक ये डार्क ब्राउन कलर है, ये थोड़ी सी नरम होती है। एक ये थोड़ी सी सख्त होती है, हार्ड होती है। मैं आप नरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हार्ड इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जब मैंने इसे ब्लेंडर में डाल के इससे ब्लेंड करना है तो इसका दाना मैंने लेना है ताकि उसका बर्फी में खाते वक्त क्रंच सा आए, तो उसका अगर अपना लुत्फ है। आप नरम लेना चाहें तो नरम भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ये हार्ड वाली थोड़ी सी लूंगा। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर देता हूं मैं और ऐसे छुरी का कट लगा के इसके अंदर जो सीड्स हैं वो मैं अलग निकाल लूंगा। इसी तरह मैं तमाम खजूरों के सीड्स निकाल लेता हूं जी। मैंने तमाम खजूरों को उसके सीड्स निकाल लिए हैं और एक ब्लेंडर जार में डाल लिया। अब ये हमारे पास जो दूध है मैंने 1 पाव लिया है, ये इसमें डाल के इसे ब्लेंड कर लूंगा जी। मैंने अपने खजूरों को दूध में ब्लेंड कर लिया है और ये देखिएगा मैंने थोड़ा सा ना ये क्रंच सा रखा है। ये ज़्यादा मैंने ब्लेंड नहीं किया ताकि ये बर्फ़ी में हमें वो क्रंच सा आए, वो टेस्ट भी इसका बरकरार रहेगा। और मीठे की जगह हम ये नेचुरल जो अल्लाह पाक ने ये खजूर है इसे इस्तेमाल करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। आंच मैंने मीडियम टू लो रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये देसी घी है जो आपका, इसमें आधा ये देसी घी मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में रेसिपी बहुत कमाल की आती है। अगर देसी घी है तो देसी घी आप इस्तेमाल करें। ये नहीं जी, इसमें देसी घी यह भी मेल्ट हो जाए। सूजी है, इसे हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसकी खुशबू सी आ जाती है। 4 से 5 मिनट हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम खशखाश को डालेंगे। इसके साथ हम खशखाश को नहीं डाल सकते क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है। खशखाश सिर्फ 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाती है। इससे थोड़ा सा टाइम लेना है, 5 से 6 मिनट लेने हैं, इसलिए मैंने इससे पहले 5 मिनट इसे फ्राई करना है मैंने जी। मैंने सूजी को 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है सूजी की, वो आनी शुरू हो गई है। अब ये खशखाश है, ये मैं डाल दूंगा बीच में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा जी। मैंने खशखाश को भी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है।
अब ये दूध और खजूर का जो मिक्सचर है हमने ये दानेदार बनाया, ज़्यादा मिक्स नहीं किया ताकि इसका क्रंच आए। ये इसमें मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब हमने आंच को लो से मीडियम कर देना है, क्योंकि हमने अब इसकी बुनाई करनी है। जो बचा है ये भी इसमें डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो सके। जी देसी घी मैंने डाल दिया है। अब मीडियम आंच पे इसकी अच्छी तरीके से मैं बुनाई करूंगा। जी मैंने इसकी 10 मिनट अच्छे तरीके से टका के बुनाई कर ली है। और ये देखिएगा इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। बर्फी अब चम्मच के साथ लग भी नहीं रही, इसका मतलब है कि इसकी अच्छे तरीके से बनाई हो गई है। अब ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ। अब इसमें ये देखिएगा, ये जो हमने मठास के मीठे की जगह पे ये खजूर है, इसका क्रंच रखा है, ये बहुत ज़बरदस्त जायका देता है। अब आखिर में हमने क्या करना है, ये छोटी इलायची है, ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बादाम ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये चारों मगज़ है, ये भी डाल देंगे। ये तिल है, इसके तो बहुत ही फ़वाइद हैं, ये भी डाल देंगे। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बगैर चीनी के बहुत ताकतवर ये बर्फ़ी है, आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं एक मरतबा आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, आपको इसमें ये खजूर के जो पीस भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत जायका देते हैं। ये देखिएगा, इस वक्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे नीचे उतारते हैं और इसे ट्रे में डाल के अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। जी मैंने एक ट्रे ली है, ट्रे के ऊपर मैंने ये ऑयल, अगर आपके ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप टिश्यू के साथ भी ऑयल लगा सकते हैं। मेरे पास ये ट्रे थी, मैं ब्रश के साथ ये लगा दिया ऑयल। मेरे पास ये एक बटर पेपर था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बच्चों की कापी होती है बगैर लिखाई के, आप वो भी ले सकते हैं। इसका ये फ़ायदा कि मुझे बर्फ़ी अपनी उठाने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने साथ लगा दी है। अब ये मेरी जो ताकतवर मैंने बर्फ़ी बनाई है खशखाश की, ये इसमें मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसे मैं अच्छे तरीके से प्रेस कर दूंगा। जी मैंने अपनी बर्फ़ी को अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है। और इसकी आप लुक भी देखिएगा, मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये बर्फ़ी बनी है। अभी मैं इसे 15 मिनट के लिए मैं रखूँगा, फिर इसकी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाता हूँ। इसमें जो हम मीठा नहीं डाला, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसमें चारों मगज़ डाले गए हैं, इसमें तिल डाले गए हैं, बादाम डाले गए हैं, खशखाश है, सूजी है, बहुत ताकतवर देसी घी है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। अब मैं इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए रखता हूँ, फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके भी 15 मिनट रखने के बाद हम अपनी बर्फ़ी को ये निकाल लेती हैं। और इसकी कटिंग करना भी आसान है और इसे निकालना भी आसान है। जितनी बर्फ़ी को प्लेट में डाल ली है, अब इसकी मैं कटिंग भी आपको करके दिखाता हूँ। इसकी कटिंग भी करना बहुत आसान है। ये बड़ों के लिए, ये अगर आपने बच्चों को देनी है तो इसका हाफ हम पीस कर लेंगे, हाफ पीस कर लेंगे। अगर बड़ों ने खानी है तो बड़े ये रात को लें और साथ दूध पिएँ। इसमें जिस्म की तमाम कमज़ोरी दूर हो जाएगी। हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये ज़रूर तारक भाई की रेसिपी आप इस्तेमाल करें। अब इसे मैं दोबारा रख के ये देखिएगा, और आप इसे ये बटर पेपर है, इससे आप इसे कवर भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिएगा, ये इसे कवर करके, सर्दी का मौसम है, आप इसे 8, 10, 15 दिन के लिए भी आप इस तरह रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। भाई तारिक को इजाज़त दे, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।